इतिहास सिर्फ तारीखों और जंगों की कहानी नहीं है। ये उन लम्हों से लिखा जाता है जहां एक फैसला, एक सौदा या एक धोखा एक पूरी सल्तनत का मुकद्दर लिख देता है। ये कहानी है उसी एक सौदे की जिसने हिंदुस्तान के तख्त की पूरी तकदीर ही बदल दी। ये कहानी है पलासी की। तो साल था 1756, जगह बंगाल। उस वक्त हिंदुस्तान का सबसे अमीर, सबसे ताकतवर सूबा, और इसकी बेहिसाब दौलत पर दो ताकतों की नजर थी। एक तूफान सिर्फ दस्तक नहीं दे रहा था, वो तो बस बंगाल के आसमान पर मंडरा रहा था। और इस तूफान के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा था एक नया शासक, एक ऐसा शासक जो अपनी शर्तों पर जीने और राज करने आया था। नाम था सिराजुद्दौला। उम्र महज 23 साल। गर्म खून और अपनी रियासत को लेकर कह सकते हैं हद से ज्यादा जुनूनी। वो अपनी आंखों से देख रहा था कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की एक कारोबारी मेहमान अपने व्यापारिक फरमानों यानी दस्तक का गलत इस्तेमाल कर रही थी और बंगाल के खजाने को अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी। सिराज के लिए ये सिर्फ व्यापार नहीं था, ये बंगाल की आजादी पर सीधा हमला था। तो सिराज ने वो कर दिखाया जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। उसने अंग्रेजों के सबसे मजबूत किले कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर धावा बोल दिया और उसे जीत भी लिया। पूरे हिंदुस्तान में एक संदेश गूंज गया, बंगाल का नवाब झुकेगा नहीं। अंग्रेजों को शायद पहली बार अपनी असलियत का अंदाजा हुआ, लेकिन यही जीत एक बहुत बड़ी साजिश की वजह बनने वाली थी। हार से बौखलाए अंग्रेज अब एक बात तो समझ चुके थे कि सिराज को मैदाने जंग में हराना लगभग नामुमकिन है, और इसलिए उन्होंने वो हथियार निकाला जो तलवार की धार से ज्यादा तेज और तोप के गोले से भी ज्यादा घातक होता है, साजिश। अब मुकाबला आमने सामने था दो लोगों का। एक तरफ सिराजुद्दौला, जिसकी रगों में शाही खून था और मैदान में हजारों की फौज, और दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव, एक क्लर्क से कमांडर बना, एक बेहद शातिर रणनीतिकार। ये जंग ताकत और चाल की थी, और क्लाइव यह अच्छी तरह जानता था कि वो ताकत से नहीं, सिर्फ चाल से ही जीत सकता है। और उसकी सबसे बड़ी चाल, उसका सबसे बड़ा हथियार, उसका नाम था धोखा। क्लाइव की नजर नवाब की फौज पर नहीं थी, नहीं, उसकी नजर थी फौज के सिपहसालार मीर जाफर पर, सिराज का रिश्तेदार, सबसे तजुर्बेकार जनरल, और साथ ही अपने मन में बंगाल का नवाब बनने की हसरत पाले एक बेहद महत्वाकांक्षी शख्स। क्लाइव ने बस इसी हसरत को, इसी लालच को हवा दी और मीर जाफर को बंगाल के तख्त का सौदा पेश कर दिया। नवाब की सबसे बड़ी ताकत ही अब उसका सबसे बड़ा खतरा बनने वाली थी। और फिर वो दिन आ ही गया जिसका फैसला पहले ही बंद कमरों में हो चुका था। प्लासी का मैदान तैयार था एक ऐसी जंग का गवाह बनने के लिए जो असल में कभी लड़ी ही नहीं गई। जरा नवाब की तरफ देखे। 50,000 सिपाही, घुड़सवार, तोपखाने, एक ऐसा सैलाब जो किसी भी दुश्मन को पल भर में निगल जाए। और उनके सामने क्लाइव के महज 3,000 सिपाही। सोचिए, कागज पर देखें तो ये कोई जंग ही नहीं थी, ये तो एक मजाक लग रहा था। लेकिन क्लाइव को अपनी छोटी सी फौज पर भरोसा था ही नहीं, उसे भरोसा था अपने सबसे बड़े हथियार पर, मीर जाफर पर। 23 जून 1757 जंग शुरू हुई ही थी कि किस्मत ने, कह सकते हैं, अपना पासा फेंका। आसमान में काले बादल छाए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। देखिए, अंग्रेजों ने तो अपना बारूद तिरपाल से ढककर बचा लिया, लेकिन नवाब की फौज का सारा बारूद गीला हो गया, बेकार हो गया। नवाब की सबसे बड़ी ताकत, उसका तोपखाना, जंग शुरू होने से पहले ही खामोश हो गया। जब नवाब की फौज इस मुश्किल से जूझ रही थी, उसने मीर जाफर को हमला करने का हुक्म दिया, और तब सन्नाटा, कुछ नहीं हुआ। मीर जाफर अपनी सेना के साथ मैदान में बस एक बुत बनकर खड़ा रहा। बस यही वो पल था जब सिराज को सब कुछ समझ आ गया कि जंग मैदान में नहीं, बल्कि उसके अपने ही खेमे में हारी जा चुकी है। ये धोखा था। बस एक सेनापति की खामोशी और बंगाल के नवाब का सूरज हमेशा हमेशा के लिए डूब गया। ये सिर्फ एक जंग का अंत नहीं था, नहीं, ये तो हिंदुस्तान में एक नए, एक बहुत ही अंधेरे युग की शुरुआत थी। मैदान से भागे सिराज को कुछ ही दिनों में पकड़ लिया गया और मीर जाफर के बेटे के हुक्म पर बंगाल के आखिरी आजाद नवाब का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। एक सल्तनत का चिराग हमेशा के लिए बुझ गया था।
सिराज का खून अभी ठीक से सूखा भी नहीं था कि मीर जाफर को अंग्रेजों की कठपुतली बनाकर उसी तख्त पर बैठा दिया गया। प्लासी की जीत ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का असीमित खजाना सौंप दिया और इसी दौलत के दम पर उन्होंने अगले 100 सालों में पूरे हिंदुस्तान को अपना गुलाम बना लिया। प्लासी की जंग असल में हिंदुस्तान की गुलामी का पहला पन्ना था। तो जरा सोचिए, क्या होता अगर उस दिन बारिश ना होती, या क्या होता अगर एक सेनापति अपनी वफादारी ना बेचता। बस एक धोखा, एक साजिश, और देखिए कैसे हिंदुस्तान का मुकद्दर हमेशा हमेशा के लिए बदल गया।